कहानी की शुरुआत में हम एक हैकिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इस कहानी की हीरोइन एनी वो कंपटीशन खेल रही थी और वो बहुत बड़ी हैकर थी और वो ये कंपटीशन जीत भी जाती है। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी के सामने रिवील नहीं की थी। रिपोर्टर्स को उनका इंटरव्यू लेने आने से पहले ही वो वहाँ से फरार हो जाती है। उसका इंटरनेट नेम टर्टल था। वहाँ से वो निकलती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। कहती है वक्त आ गया है, तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को तुम्हें लेना पड़ेगा जो कि इतने सालों से तुम्हारे फादर हत्या करके बैठे हुए हैं। एनी यहाँ पर उनकी बात मान करके घर वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। वैसे भी वो ये सब कुछ अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ही लेने के लिए तो कर रही है और ये हैकिंग वगैरह उसने इसीलिए तो सीखा है। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकलती है घर जाने के लिए। तभी वहाँ पर इस कहानी के हीरो फौजी को देखती है। फौजी के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए थे। वो उनसे लड़ करके बहुत घायल था। एनी उसे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकती थी। एक इंसान वहाँ पर इतने सारे गुंडों से लड़ रहा है और एनी को फाइट तो आता ही था। दैट्स वाई वो फौजी का हेल्प करने के लिए चली जाती है। लेकिन तब तक उनके सेक्रेटरी भी वहाँ पर आ जाते हैं और एनी को लगने लगता है कि वो लोग भी फौजी को हर्ट करने के लिए ही आए हुए हैं। दैट्स वाई वो फौजी को जल्दी जल्दी वहाँ से सेव करके लेकर के जाती है। उसे फौजी की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। वो दोनों एक होटल के कमरे में पहुंचते हैं जहां पर कि वो लव पोशन पहले से ही जल रहा था, जिस वजह से कि फौजी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और एनी को किस करने लगता है। एनी सोचती है वैसे भी तो उसे अरेंज मैरिज करना ही है, क्यों ना उससे पहले वो यहाँ पर इस मस्त मस्त वाले लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके थोड़े मज़े ले ले। दैट्स वाई वो यही सोचते हुए फौजी के साथ रोमांस करने लगती है और वह उसे नहीं रोकती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसके एक इस डिसीजन की वजह से उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। रोमांस करने के बाद फौजी कहता है कि वो एनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, लेकिन एनी उसे कहती है ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एडल्ट हैं और इन बातों को वन नाइट स्टैंड समझ कर के भूल जाओ। लेकिन फौजी एनी का नंबर मांगता है। एनी उसे एक फ़ेक नंबर दे देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो फौजी से दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन फौजी मन ही मन सोचता है कि वो एनी से जल्द ही मिलेगा। हालांकि उसे भी एनी की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। आफ्टर दैट एनी वहाँ से निकल करके अपने घर पहुँचती है। घर जाती है उसकी पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो जाती है। एनी के मैटरनल ग्रैंडफादर के मरते ही उसके चीटर बाप ने अपनी मिस्ट्रेस को घर ले करके आ गया और यहाँ पर उसने ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी भी हथिया ली। ग्रैंडफादर के विल में लिखा हुआ था कि एनी 22 से पहले शादी कर लेगी तो ये प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। उससे पहले एनी को शादी करना था। उसका इंगेजमेंट ऑलरेडी एक इंसान से फिक्स था। एनी को इसी वजह से उसकी माँ ने यहाँ पर बुलाया था और वह उससे कहती है कि बेटा अगर तुम्हें शादी ना करने का मन हो तो तुम बता सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसकी सौतेली बहन सिद्धि उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे ये क्या शादी नहीं करेगी, इसका फियांसे खुद ही उससे शादी नहीं करेगा। एनी अपनी मॉम से समझाती है कि मॉम वो शादी करने के लिए तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मॉम भी यहाँ पर थोड़ी शौक हो जाती है कि वो ऐसे कैसे मान गई भाई, वो तो अरेंज मैरिज के साफ खिलाफ थी। उसके डैड पहले की तरह ही उसका यहाँ पर इंसल्ट कर रहे थे। वो बस उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ दोबारा बुलाए थे। वो तो चाहते थे कि फौजी से उसका एंगेजमेंट टूट जाए और उन्हें वो कंपनी ऐसे ही आगे चलाने के लिए मिलते रहें। यहाँ पे उनके वहाँ से जाते ही उनकी मामू ने कहती है कि बेटा अगर तुम्हें वो शादी नहीं करनी थी तुम सच में मुझे बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है मॉम वैसे तो मैं शादी उस इंसान से नहीं करने वाली हूँ, मेरे पास अपने अलग के ही आइडियाज़ हैं जिससे कि मैं बिना शादी किए ही ग्रैंडफादर की पूरी प्रॉपर्टी अपना लूँगी। उसकी मॉम को एनी पर भरोसा था। दैट्स वाई वो उस पर ट्रस्ट करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अपने फियोंसे से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे मिल जाता है
फौजी का कज़न ब्रदर, हाँ फौजी है उसका असली फियांसे था, और वह एनी को कहता है, ओह तो तुम वही हो वो गांव वाली लड़की, मेरा भाई तुमसे किसी हालत में शादी नहीं करने वाला है। उसने यहाँ पर कहा है कि वह तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने वाला है। एनी कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी इसीलिए आई हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक बार मिलना चाहती हूँ। अब उसका भाई एनी को फौजी से मिलने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे भाई के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वह ऐरी गैरी लड़कियों से मिलते रहे। ऐसा कह के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वह नहीं सोचती है उसका फियांसे नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रैंड मदर से मिल करके इस इंगेजमेंट के बारे में बात करती है। वो इंगेजमेंट कुछ दिनों के लिए टालने वाली थी, जब तक कि वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी नहीं ले लेती, तब तक के लिए। यहाँ पर फौजी एनी को कॉल करवाता है, लेकिन एनी ने तो फेक नंबर दिया था, तो इट्स ऑब्वियस कि उसे वो नंबर तो मिलने नहीं वाला है। अब वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, जैसे भी हो सके जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ। वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए बेताब था, लेकिन उसे तो एनी के बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं लग रहा था। फौजी को पता चलता है कि उसकी फियांसे उसे ढूंढते हुए आई है, बट वो ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर उनके सिस्टम पर एक वही फेमस हैकर अटैक कर देता है। एनी फौजी को धमकी देने के लिए ऐसा कर रही थी, उसे अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो बाहर आए और उससे इस बारे में बात करे। लेकिन फौजी उसे ढूंढते हुए बाहर आ पाता उससे पहले ही उसका भाई उसे वहाँ से बाहर भिजवा देता है। अब फौजी एनी को यहाँ पर देख नहीं पाता है। वो दोनों अगर यहाँ पर एक दूसरे को देख लेते तो शायद ये जो कन्फ्यूजन में इतना बड़ा ड्रामा बना है वो बनता ही नहीं। खैर उसे उसके गार्ड्स वहाँ से लेकर के जाते। एनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती है इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, उसने मुझे कंपनी से बाहर कैसे निकाला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फौजी सोचता है उसकी फियांसे तो कुछ ज़्यादा उसके पीछे पड़ गई है। वो इस अरेंज मैरिज पे बिलीव नहीं करता था, क्योंकि सिर्फ इस रिश्ते की वजह से ही एनी के फादर ने बहुत सारे बाहर कनेक्शंस बना लिए थे, पैसे कमा लिए थे फौजी के फैमिली का नाम लगा करके। इसी वजह से वो उसे भी गोल्ड डिगर समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फौजी अपने सेक्रेटरी को एनी के बारे में पता लगाने के लिए बोल करके वहाँ से निकल रहा था। तभी वो एनी को रोड साइड देखता है। एनी को देखते ही वो उसे ढूंढने के लिए चले जाता है। तब तक एनी को एक इंसान यहाँ पर मैट्रेस 2 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए बोल करके वहाँ से खिसक लेता है। फौजी वहाँ पर एनी से बात करने के लिए आता है। एनी सोचती है ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया है। वो एनी का यहाँ पर मजाक उड़ा रहा था कि लगता है कि तुमने कोई नया काम पकड़ लिया है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर ये मैट्रेस पकड़ा है। वो पीछे साइड ऐसे गिरने लगती है तो फौजी को भी अपने साथ खींच लेती है और दोनों के बीच यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट वापस से क्रिएट होता है। ऊपर से एक ब्लैंकेट भी ऐसे गिर जाता है और आसपास जाने वाले लोगों को ये देख करके लग रहा था कि असल में ये दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी उनको वो लोग फ़ोटो वीडियो बनाने लगते हैं, जहाँ पर कि वो गुस्सा करते हुए कहती है ऐसा नहीं करने के लिए। और यहाँ पर फौजी उनके जाने के बाद एनी से कहता है कि एक बात बताओ, तुमने मुझे फ़ेक नंबर क्यों दिया। एनी कहती है जाहिर सी बात है क्योंकि मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, मैं एंगेज्ड हूँ। फौजी उसे कहता है कोई बात नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनी को पसंद करने लगा है और चाहता है कि एनी अपने एंगेजमेंट को तोड़ करके उसके साथ रहे। अब वो भाई साहब भला क्या ही बोल दे, वो बस बहाना करके टाल देती है कि नहीं फ़िलहाल वो ऐसा नहीं करने वाली है, एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में उसे नहीं बताती है। फौजी एनी का फ़ोन लेकर के उसमें अपना नंबर डाल कर देता है और एनी को कहता है अगर तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया ना तो मैं तुम्हें वापस से ढूंढ लूँगा, ये बात तुम्हें पता है ना। वो कहती है ठीक है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूँगी। वो यहाँ पर उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है ठीक है, वो उसका इंतज़ार करेगा, वो उससे ज़रूर ही मिलने आए। वो वहाँ से चली जाती है। उसे फौजी के ग्रैंड मदर से मिलना था इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में बात करने के लिए, और उसे नहीं पता था कि वो खुद उसी के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कहता है इतनी मेहनत से तो आपको आपकी गर्ल मिली थी और आप उसे जाने दे दिए। वो कहता हाँ, उसे कुछ अर्जेंट काम है। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर एनी से मिल करके बहुत ही खुश थी।
हालांकि वो उन्हें पहली बार देख रही थी। वो एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में नहीं बोलती है। एनी तो थोड़ा वक्त लेना चाह रही थी ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ले सके और फिर ये वो फौजी से एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात करेगी। ग्रैंड मदर कहती है कि उन्होंने फौजी को बुलाया है और वो अभी रिसेंटली आता ही होगा। वो आएगा तो एक बार एनी उससे मिल ले। एनी बहाना करके वहाँ से खिसक लेती है क्योंकि उसे फौजी से मिलने का फ़िलहाल कोई भी मूड नहीं था। इतना काफ़ी देर हो जाता है, एनी नहीं आती है। फौजी उसे कॉल करता है तो एनी बोल देती है कि सॉरी मैं आ नहीं पाई। असल में जिस अर्जेंट काम के लिए मैं गई थी वो काम थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चल गया और मैं वहाँ से निकल ली हूँ। तो वो उसे कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन मिलने के लिए बोल करके अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चले जाता है। ग्रैंड मदर उसे बताती है कि एनी उससे मिलने के लिए आई थी, वो बहुत ही खूबसूरत है और वो एक बार ज़रूर ही उससे मिल ले। अब यहाँ पर वो बहाना करके टाल रहा था कि नहीं, उसे शादी नहीं करना है उस लड़की से, वो किसी और से प्यार करता है। तो ग्रैंड मदर यहाँ पर ज़िद पकड़ लेती है कि कम से कम एक बार मिल तो लो, इसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा लेना। हमारी फैमिलीज बहुत टाइम से एक दूसरे को जानती है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और तुम तो मेरा नाक कटाओगे। यहाँ पर फौजी ग्रैंड मदर को झूठ बोल देते कि ठीक है, वो एनी से मिलने के लिए तैयार है। अब वो ये सोच रहा था कि वो एनी को डाइवोर्स पेपर ही भेज देगा सीधे ग्रैंड मदर को बिना बताए। वहीं दूसरी तरफ एनी घर जाती है। उसके फादर उसकी मॉम से उसका फेवरेट रिंग छीन रहे थे जो कि एनी की डाउरी में जाने वाला था। उसकी मॉम ने इतने साल तक बहुत सारे टॉर्चर झेले हैं। यहाँ पर एनी जा करके अपनी मॉम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अगर तुम लोग यही हरकतें करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उसके फादर यहाँ पर एनी को हालांकि कुछ नहीं बोलते हैं। एनी यहाँ पर उसे कहती है कि वो आज फौजी के ग्रैंड मदर से मिल करके आई है, उन्हें इन बातों का भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं ठीक है, अगर ये सच है, तुम सच में उसकी ग्रैंड मदर से मिल करके आई हो तो कल हमारी मीटिंग फिक्स कराओ, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो कह देती है कि ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, आप लोग चल करके मिल लेना। उन्हें तो लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, तो उनका पोल खोलेंगे और चल करके इसका एंगेजमेंट तोड़ देंगे। उनके जाने के बाद फौजी एनी को मैसेज करता है। उसकी मॉम को नहीं पता था फौजी और एनी के रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है उसने क्या सोचा है। वो कहती है डोंट वरी मॉम, मेरे अपने प्लान्स हैं। और यहाँ पर फौजी देखता है कि एनी उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है। वो सोचने लगता है कि उसे क्या हो गया। उन्हें भी ग्रैंड मदर के साथ एनी से कल मिलने के लिए जाना था। एनी अपनी फैमिली को यहाँ लेकर के आई हुई थी। उसकी फैमिली जानबूझ करके ये बातें कह रही थी कि हम यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ करके रहेंगे। एनी जानती थी कि ग्रैंड मदर के सामने ये लोग जानबूझ करके ये सारी बकवास कर रहे हैं ताकि उनका एंगेजमेंट टूट जाए, लेकिन वो सब कुछ झेल रही थी। अंदर जा कर के वो लोग देखते हैं तो फौजी की ग्रैंड मदर वहाँ पर थी। उन लोगों ने इससे पहले फौजी की ग्रैंड मदर से कभी मिला नहीं था। दैट्स वाई उन्हें ऐसा लगता है कि एनी झूठ बोल रही है, ये कोई फौजी की ग्रैंड मदर नहीं है और सिर्फ ये ड्रामा कर रही है ताकि उन्हें इस बात का भरोसा हो सके। वो लोग ग्रैंड मदर को बहुत ही परेशान करने लगते हैं, ये कहते हुए कि किस फेक एक्ट्रेस को वो पकड़ के लेकर के आई है। ये बिल्कुल भी फौजी की ग्रैंड मदर तो नहीं है। ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो फौजी को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो लोग फ़ोन तोड़ देते हैं। इधर एनी को वो लोग दवा भी नहीं देने दे रहे थे और दूसरी तरफ फौजी सोचता है कि ग्रैंड मदर को मिस्ड कॉल क्यों आया था, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो जल्दी जल्दी ग्रैंड मदर को देखने के लिए निकलने लगता है। दूसरी तरफ एनी अपनी फैमिली से लड़ झगड़ करके ग्रैंड मदर का वो दवा छीनती है। ग्रैंड मदर को वो दवा खिलाती है। एनी उसे वार्न करती है कि तुम लोग अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा ही पछताने वाले हो। ग्रैंड मदर जब थोड़ा रिलैक्स होती है तो एनी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेकर के जाती है। जैसे ही एनी ग्रैंड मदर को वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेकर के निकलती है, यहाँ पर फौजी आता है, लेकिन वो एनी को देख नहीं पाता है कि वो उसकी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेकर के गई है। उसके जाते ही फौजी कमरे में आता है। ग्रैंड मदर का फ़ोन यहीं गिरा हुआ था। वो गुस्से में उन्हें पूछने लगता है कि मेरी ग्रैंड मदर किधर है और तुम लोगों ने क्या किया। एरी के फादर सॉरी बोलते हुए कहते कि हमें नहीं पता था कि वो सच में तुम्हारी ग्रैंड मदर है, हमने कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाता है। उसे पता चलता है कि ग्रैंड मदर को एनी हॉस्पिटल लेकर के गई है। अपने गार्ड्स को उन्हें सबक सिखाने के लिए वो बोल करके वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर से मिलता है। उस समय एनी उनके साथ नहीं थी। वो कहती है उसकी फैमिली वालों ने उसे परेशान किया था, लेकिन एनी ने सब कुछ संभाल लिया।
वो सोच रहा था कि इस लड़की से मिल करके अब एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में सीरियसली बोलना ही पड़ेगा। उसे ढूंढने के लिए जाता है तो उसे बगल में एनी दिखती है। एनी को भी चोट लगा था तो यहाँ पर वो खुद की चोट पर फोर्स ऐड कर रही थी। फौजी ये देख करके नहीं समझ पाता है कि हो सकता है कि ये उसकी फियोंसे हो, लेकिन उसे ऐसे चोट में देख करके उसे बुरा लगने लगता है और यहाँ पर इस तरीके से वो उसका फोर्स ऐड करने लगता है। दोनों के बीच इस चक्कर में यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और वह दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गलती से एक पेशेंट आ जाता है डॉक्टर को ढूंढते हुए और उन दोनों को ऐसे डॉक्टर के ऑफिस में ही एक दूसरे को किस करते हुए देख लेता है। वो इंसान तो ऑकवर्ड होकर के वहाँ से चले जाता है। फौजी एनी को कहता है कि वो कब अपना एंगेजमेंट तोड़ रही है, वो उसके बिना नहीं रह पा रहा। इस बात पर एनी बहाना कर देती है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो एंगेजमेंट इतनी आसानी से अपनी नहीं तोड़ने वाली है। उसे फ़िलहाल नहीं पता था कि असल में फौजी भी एंगेज है, तो वो इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से बहाना करके चली जाती है। घर पहुँचती है, उसकी फैमिली का तो मुँह ही बना हुआ था। एनी कहती है मैंने वार्न किया था तुम्हें, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं, अब लो भुगतो। ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, अगर तुम लोग उसे अच्छे से सॉरी बोलोगे तो ही वो तुम्हें माफ़ करने वाली है। उन्हें इस बात का लालच आ रहा था कि फौजी की कंपनी से उन्हें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अगर एनी उनसे कनेक्टेड है तो यहाँ पर वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम यहाँ पर गलती हुई है तो भाई माफ़ी तो मांगना पड़ेगा। इसके बाद एनी वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और अगले दिन से अपनी कंपनी भी ज्वाइन करती है, वही ग्रैंडफादर की कंपनी। ग्रैंडफादर को वो मिस कर रही थी। ग्रैंडफादर ने उसे प्रॉमिस लिया था कि आगे चल कर के एनी इस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालेगी। वहाँ पहुँचती है तो जीजी भी काम कर रही थी और फौजी का कज़न ब्रदर भी। वो यहाँ पर एनी का इंसल्ट करते हुए कहता है मेरे भाई ने तुम्हें ये डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए दिया है। एनी कहती है ये तो नहीं हो पाएगा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे उससे कहो मुझसे आकर के मिले, और अगर वो यहाँ पर आकर के मुझसे मिलता है तो फिर मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। वहाँ पर एनी का एक स्टूडेंट भी आया हुआ था जो कि एक हैकर था। उन्हें नहीं पता था कि एनी इन सब में टॉप की है, लेकिन जैसे ही वो इंसान यहाँ पर एनी को देखता है वो तो अपना सर ही झुका देता है। लेकिन एनी यहाँ पर उससे इशारा करती है कि इन्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो वो यहाँ पर कहने लगता है बहाना करके कि हाँ वो तो इस घर की डॉटर है ना और यहाँ पर एम्प्लॉय बन करके आई हुई है। तो सारे सोचते हैं अरे वो लोग ओवरथिंक कर रहे थे, एनी वहाँ की टॉप की हैकर कैसे हो सकती है। वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसका वो स्टूडेंट बहुत ही खुश था कि फाइनली यहाँ पर एनी हमारे साथ काम करने के लिए आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो ऑफिस में बैठ करके अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडफादर के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को निकालने का कोशिश कर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर का मैसेज था एनी के लिए, लेकिन वो भी इन चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रही थी। तभी फौजी का भाई कहने लगता है कि इन पेपर्स पर तुम साइन कर दो, फौजी से तुमसे नहीं मिलने वाला। एनी अभी एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकती थी क्योंकि अगर एंगेजमेंट तोड़ा तो फिर ये कंपनी में जॉब नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ फौजी को उसकी आंटी कह रही होती है कि अब शादी करने का वक्त आ गया है, अपनी वाइफ से मिलो और शादी करो। लेकिन एनी को लगता है कि वो फौजी को परेशान कर रही है तो वो फौजी का हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। उसकी आंटी तो एनी से बात करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें कह देती है कि माना कि आप इतनी यंग हो, इतनी खूबसूरत हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर जाकर के लड़कों को परेशान करोगी। उसकी आंटी तो इस बात से खुश हो जाती है, सोचती है लड़की कितनी अच्छी है। अब फौजी उसे नहीं बताता है कि वो उसकी आंटी थी। यहाँ पर एनी को छेड़ने लगता है कि क्या उसे उसकी फ़िक्र हो रही है। एनी कहती है हाँ, अब कोई तुम्हें परेशान करेगा तो भला मैं कैसे ही देख सकती हूँ, फर्स्ट टाइम भी तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बचाया था ना। फौजी यहाँ पर एनी को कहता है क्या वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का कोशिश कर रही है। एनी कहती है हाँ कोशिश तो कर रही है, बट फ़िलहाल उसे कुछ वक्त चाहिए। फौजी कहता है कितना वक्त चाहिए। एनी कहती है कम से कम मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, उससे पहले मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ने वाली हूँ। फौजी बेचारा नहीं चाहते हुए भी बात मान जाता है। एनी को वो घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कि दोनों कार में किस कर रहे थे। एनी के फादर और जीजी यहाँ पर आने लगते हैं, हालांकि उन्हें कार के अंदर नहीं दिख पाता है कि कौन है। महंगी कार देख करके ही वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। एनी फौजी का फेस छुपा रही थी ताकि उसकी फैमिली फौजी को ना देख सके। इसके बाद एनी वहाँ से चली जाती है।
बेचारा फौजी जल्दी ही एनी से शादी करने का प्लान कर रहा था। इधर एनी घर पहुंचती है तो यहाँ पर जीजी ने घर वालों को बताया था कि फौजी एनी से डाइवोर्स लेने का सोच रहा है, यानी एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान कर रहा है। एनी उसे कहती है अच्छा, लेकिन ग्रैंडमदर ने तो कुछ ही कहा है, कुछ और ही कहा है। जीजी यहाँ पर तुम बातें बकवास करना बंद करो। और दिखाती है कि फौजी यहाँ पर मतलब ग्रैंडमदर यहाँ पर उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। एनी के फादर को और भला क्या ही चाहिए था। वो जीजी को डांटने लगते हैं कि वो हमेशा ही एनी के बारे में ऐसे झूठ झूठ बोलते रहती है। उनके वहाँ से जाने के बाद उसकी माँ एनी से पूछती है कि आखिरकार वो सोच क्या रही है। एनी कहती है मॉम, मेरे अपने प्लान है, फौजी से तो मैं एंगेज नहीं होने वाली हूँ, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही ग्रैंडफादर की कंपनी पूरी तरीके से हथिया लूँगी। अगले दिन वो ऑफिस आती है। यहाँ पर फौजी का भाई जीजी को बता रहा था चाहे जो भी हो जाए फौजी को एनी से शादी नहीं करने देना है। तभी वहाँ पर एनी आती है। जीजी के दिमाग में एक बात आता है, वो उसे परेशान करने के लिए बहुत सारे काम देने लगती है। लेकिन तभी उसका वह स्टूडेंट यहाँ पर आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। वो पेपर वर्क ले करके फौजी के भाई को दे देता है और कहता है बेहतर होगा कि तुम दोनों ही मिल बांट करके इस काम को कंप्लीट करो और एनी को परेशान करना बंद करो। वो लोग यहाँ पर बुरा फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सारे लोग एनी का सपोर्ट क्यों कर रहे। तभी अचानक से फौजी की कंपनी पर एक हैकर अटैक कर देता है, उसके फायरवॉल को ब्रेक कर रहा था। इतने सारे हैकर लगने के बाद भी वो लोग फौजी की कंपनी को सेव नहीं कर पा रहे थे। डाटा डिलीट होने वाला था, लेकिन तभी एनी बीच में आती है। मात्र 30 सेकेंड में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और फौजी की कंपनी को सेव कर लेती है। अब यहाँ पर जीजी को लगने लगता है कि एनी इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है, वो तो गांव में पली बड़ी है, उसे हैकिंग कैसे आ सकता है, वो भी इतना टॉप लेवल का। ऊपर से फौजी का भाई जिस टॉप हैकर का फ़ैन था वो खुद एनी ही थी, ये बात उसे पता नहीं था। अब एनी का यहाँ पर फेस रिवील ही होने वाला था कि उसका जो ये स्टूडेंट था वो एनी की बातों को समझ करके सिचुएशन संभाल लेता है और कहता है मेरी जो बॉस है वही टर्टल हैकर, उसने मुझे ये पेन ड्राइव दिया था जिसकी वजह से कि मैं यहाँ पर एनी यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल आउट कर पाई है। खैर इस बात को हम इग्नोर करते हैं। अब जब हमने हमारे बॉस के कंपनी को बचा लिया है तो चलो आज शाम में से खुशी में हम पार्टी करने के लिए जाएंगे। सारे लोग ये बात मान जाते हैं। एनी भी उनके साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि फौजी आया हुआ था लेकिन वह एनी को देख नहीं पाता है। एनी यहाँ पर उनके साथ मस्त पार्टी करने में बिजी थी और जीजी को एनी को खुश देख करके बहुत ही चुल मच रहा था। वो उसे परेशान करने का डिसाइड करती है। एनी जब अकेले बैठ करके कुछ देर ड्रिंक कर रही थी तभी वो यहाँ पर उसके टैम्पर्ड किए गए ड्रिंक को भेज देती है। ये सोचते हुए यहाँ पर एनी वो ड्रिंक करेगी और फिर वो उसे बदनाम करेगी और इसके बाद जब फौजी के भाई को पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली जल्द से जल्द इस शादी को और तोड़ेगा। लेकिन एनी समझ जाती है और वो ड्रिंक नहीं करती है, वो ड्रिंक चेंज कर देती है। तभी वहाँ पर फौजी एनी को अकेले बैठ करके ड्रिंक करता हुआ देख लेता है और यहाँ पर वो एनी से बात करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर एनी उसके साथ वहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब उसने ड्रिंक तो कर लिया था और जीजी को ऐसा लग रहा था कि असल में यहाँ पर उसका प्लान कामयाब हो गया है और वो उसके भाई को लेकर के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ फौजी एनी वाला वो ड्रिंक कर लेता है। उसने जानबूझ करके ड्रिंक किया था और एनी को किस करने लगता है, उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। इधर जीजी फौजी के भाई को भड़का के उधर कमरे में लेके जा रही थी, ये कहते हुए उसकी होने वाली भाभी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो भला ऐसी लड़की को कैसे ही उसके भाई से एंगेज होने दे सकता है। उसका भाई सोचता है कि हाँ भाई ये बात तो सच है, मैं यहाँ पर कैसे ही अपने भाई को उससे एंगेज होने दे सकता हूँ। दैट्स वाई वो उसकी चीटिंग पकड़ने के लिए वहाँ से निकलता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें कमरे में कोई नहीं मिलता, क्योंकि कमरे में कोई असल में था ही नहीं। जो एनी थी वो फौजी को वहाँ से भेज चुकी थी। जीजी यहाँ पर इन लोगों को लेकर के आती है तो पहले तो एनी जीजी को सबक सिखाती है और कहती है पहले तो तुमने मेरे ड्रिंक को टैम्पर्ड किया और ऊपर से अब तुम मेरी चीटिंग पकड़ने के लिए आई हो। 2-4 झापड़ उसे लगते ही सारे वहाँ से डर के मारे खिसक लेते हैं। कोई भला एनी से पंगा नहीं लेने वाला था। जीजी उसे कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही तुम्हें कंपनी से निकलवाऊंगी और फौजी तो तुमसे वैसे भी शादी नहीं करने वाला है। एनी उसकी बातों का जवाब नहीं देती। इधर बेचारा फौजी बाथटब में खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। एनी ने उसे बहाना करके यहाँ से भेज दिया था उसे।
एनी इसके बाद घर पहुंचती है, जहाँ पर कि उसके फादर कहते हैं चलो बेहतर है फौजी से तुम इंगेजमेंट कैंसिल कर दो, मैंने तुम्हारे लिए नया दूल्हा ढूंढा है। ये ठरकी यान था जो कि एनी से शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए कर रहा था। यहाँ पर एनी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसे फोर्स कर रही थी। फौजी इंगेज नहीं होना चाह रहा तो कोई बात नहीं, यान भी बहुत ही अमीर है, बेहतर होगा एनी उससे शादी कर ले। वो लोग जानबूझ करके एनी को यान के साथ ब्लाइंड डेट्स पर भेज देते हैं। एनी उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाने का प्लान कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो इस तरीके से उसे पीछे छुड़ाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा जिससे कि वो उसका पीछा छोड़ दे। तभी वो यहाँ पर फौजी को देखती है तो वो फौजी का इस्तेमाल करने का सोचती है। वो फौजी को वहाँ से अपने साथ लेकर के जाती है, जहाँ पर कि यान एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो कहाँ रह गई है। वो जानबूझ करके यहाँ पर फौजी को यान के सामने किस करते हुए कहती है फौजी उसका बॉयफ्रेंड है और उसने तो पहले ही कहा था कि वो यान से शादी नहीं करने वाली है, वो बेवजह ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर यान भी सोच लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो तो उससे शादी करके रहेगा। उसे उसकी प्रॉपर्टी जो दिख रही थी, फौजी यानी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो कहता है इस ढक्कन के लिए तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रही थी। एनी कहती है कि रिश्ता नहीं तोड़ा है मैंने, बस मैं यहाँ पर वक्त ले रही थी इस एंगेजमेंट तोड़ने का। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, यान उन्हें फॉलो कर रहा था। उसे फौजी के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। दोनों एक क्लब के पास पहुँचते हैं। यान फौजी से बेट लगाता है कि चलो निशानेबाजी का बेट लगाते हैं, जो जीतेगा वो एनी को लेकर के जाएगा। फौजी बहुत अच्छा खेलता था, दैट्स वाई वो यान के साथ बेट लगा लेता है। एनी सोचती है ये लड़का क्या कर रहा है। यहाँ पर वो दोनों क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब में तो सारे लोग फौजी को पहचानते थे, लेकिन एनी को इस बारे में पता नहीं चल पाता है कि फौजी ही वो बंदा है जिससे कि वो इंगेज होने वाली थी। क्लब में अंदर जाने के बाद निशानेबाजी का कंपटीशन स्टार्ट होता है। सारे लोग हंस रहे थे कि ये लड़का ढक्कन है जो कि फौजी से पंगा ले रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनली यह कंपटीशन शुरू होता है और इट्स ऑब्वियस कि फौजी ही जीतने वाला था और ये निशानेबाजी का कंपटीशन जीत जाता है। यान मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, एक कंपटीशन ही तो है। अब एनी की फैमिली उसे फोर्स करेगी तो एनी को यान से ही शादी करना पड़ेगा। और एनी को लगा था कि शर्त हारने के बाद यान अपनी बात पर टिकेगा और उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो उसका पीछा भला कहाँ ही छोड़ने वाला था। भले ही फौजी एनी को घर छोड़ने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी उसका इंतज़ार कर रहा था। फिलहाल फौजी वहाँ से चले जाता है। एनी वहाँ पर पहुँचती है तो यान बेशर्मों की तरह कह रहा था चाहे तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड हो, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एनी को तो उसे सही शादी करना पड़ेगा। एनी कहती है बड़ी बेशर्म इंसान हो यार, अपनी बात पे तो तुम्हें टिकना ही नहीं आता है। फौजी के गार्ड्स आ करके एनी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी तक उसकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। वो लोग यहाँ पर एनी को फोर्स करने लगते हैं कि अगर वो उनके कहे गए लड़के से शादी नहीं करेगी, क्योंकि फौजी तो उससे शादी नहीं कर रहा, तो फिर कंपनी तो वो भूल ही जाए। एनी सोचती है इन ढक्कनों को थोड़े टाइम और झेलना पड़ेगा। जल्द से जल्द ही वो यहाँ पर उनसे अपना रिलेशन और पीछा दोनों ही छुड़ाना चाह रही थी। यान मन ही मन खुश हो रहा था कि चाहे जो भी हो जाए शादी तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसे वो प्रॉपर्टी मिल पाएगी। घर पर एनी की मॉम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एनी कहती है मॉम डोंट वरी, यान से तो मैं पीछा यूं ही छुड़ा लूँगी, उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। वो लोग शादी के ड्रेसेज अगले दिन देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एक ऐरा गैरा सा शादी का ड्रेस जीजी और उसकी मॉम एनी को ट्राई करने के लिए देती है, क्योंकि बस उन्हें एनी की शादी ही तो करानी थी। एनी उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप जो ड्रेस उसे दिया गया था उस ड्रेस को लेकर के वो ट्राई करने चली जाती है। यहाँ पर फौजी भी आया हुआ था। वो एनी को देखता है और सोचता है ये लड़की यहाँ पर शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए आई है, मैं उसके कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ, इससे तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। ये कहते हुए वह एनी के साथ चेंजिंग रूम में चले जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पर एनी को डर था कि अगर घर वालों ने फ़िलहाल फौजी को देख लिया तो पंगे ही हो जाएंगे। वो फौजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है।
फूजी उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शादी तोड़ रही हो। एनी कहती है, हाँ, मुझे तुम सिर्फ एक हेल्प करना, मेरी शादी वाले दिन मुझे लेने के लिए आ जाना। इतनी हिम्मत तो होगी ना? फूजी कहता, हाँ ऑब्वियसली। और वो वहाँ से चले जाता है। एनी ड्रेस चेंज कर लेती है, उसके घर वाले उसे नहीं देख पाते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फूजी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंड मदर को उसने नहीं बताया था कि वो अपनी फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ रहा है। यहाँ पर वो उन्हें यही झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ वो एनी से मिलते रहता है और जल्दी ही इस बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एनी और यान की शादी होने वाली थी। एनी ने ऐसा प्लान किया था कि यान की कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए और उसका शादी यहीं पर वो रोक दे, लेकिन यान आता है और कहता है, चाहे जो भी हो जाए कंपनी में, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुमसे आज शादी करके ही रहूँगा। बहनी सोचती है कि ये लड़का अपनी कंपनी तक भी डुबोने के लिए तैयार है। असल में यान को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी वो यान के पहले के कंपनी के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा था, तो इसी वजह से अगर एनी से शादी करने के चक्कर में आज उसकी कंपनी डूब भी जाती है, उसे इस बात का कोई फिक्र नहीं था। बहनी देखती है कि इस वजह से उसे शादी नहीं तोड़ रहा है, तो वह स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि फूजी तो उसे लेने के लिए आएगा ही, चाहे जो भी हो जाए। वो दोनों शादी के स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर कि रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले थे। जीजी के पेरेंट तो खुश थे कि एक बार एनी की शादी हो जाए अपने पसंद के बंदे से, कंपनी तो उनके कंट्रोल में ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उनकी शादी होने वाली थी, तभी फूजी शादी तोड़ने के लिए आ जाता है, जिसे देख करके यान गुस्सा करने लगता है कि गार्ड्स ने फूजी को क्यों नहीं रोका। अब फूजी को रोकने का हिम्मत भला किस में ही था। यहाँ पर आते ही एनी अपनी शादी का ये फ्लावर बुके फेंक करके फूजी के साथ निकल जाती है। उसकी फैमिली तो फूजी को पहचानती थी, वो लोग ये देख करके शौक हो जाते हैं कि फूजी यहाँ पर एनी का शादी तोड़ने के लिए क्यों आया। क्या उन दोनों के रिलेशनशिप सच में बहुत ही अच्छे हैं, जो कि एनी कहा करती थी। उनके जाने के बाद यान को पता चलता है कि ये फूजी है, तो वो यहाँ पर एनी के फैमिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर यहाँ पर फूजी को उसने ऑफेंड कर दिया तो वो वैसे भी उसकी कंपनी बर्बाद कर देगा। एनी अभी तो बहुत ही खुश थी, लेकिन बाहर जाते उसे पता चलता है कि फूजी भी उसी की तरह एंगेज है। थोड़ा सा उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसे ये बात बताया क्यों नहीं। फूजी कहता है क्योंकि वो उस लड़की से प्यार नहीं करता है और अपनी शादी तोड़ने वाला है। एनी को यहाँ पर जब फूजी का नाम पता चलता है तो वो शौक हो जाती है। वो उससे कहती है कि जिस लड़की से पिछले इतने दिनों से तुम एंगेजमेंट तोड़ने का कोशिश कर रहे हो, मैं वही हूँ। फूजी को ये बात पता चलता है कि एनी ही वो गर्ल है जिससे कि उसकी शादी फिक्स हुई है और वो तो एनी से ही प्यार कर बैठा है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एनी यहाँ पर गुस्सा थी और फूजी को कह रही थी कि तुमने मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने का नौटंकी करके कितना परेशान किया है इन दिनों, तुम्हें पता भी है। फूजी उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो, वरना भला मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए क्यों ही कहता। लेकिन एनी फूजी की बात नहीं सुनती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फूजी यहाँ पर एनी को खुद से दूर तो किसी हालत में नहीं होने देने वाला था। अब यहाँ पर एनी अपने घर पहुँचती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि एक तरीके से उसे ऐसा लग रहा था कि फूजी ने उसे झूठ बोला। वहाँ जाती है तो उसकी फैमिली उस पर ये कह रही थी कि तुमने यहाँ पर यान से शादी नहीं की, बट कोई बात नहीं, फौजी से शादी कर ली हो तो बेहतर है। यहाँ पर वो कहती है चलो अब बात तो तुम्हें पता चल गया ना, तो बेहतर होगा अभी एक कंपनी के पेपर्स मुझे वापस कर दो, क्योंकि शर्त के हिसाब से, ग्रैंडफादर के विल के हिसाब से ये कंपनी मेरी हो रही है। एनी की मॉम भी अब अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने को बोल रही थी। उससे पता था कि अगर उसने उस औरत को डाइवोर्स दे दिया तो ये ऐसा आराम की ज़िंदगी वो कैसे जी पाएगा, और डाइवोर्स देने के लिए मना कर रहा था। लेकिन फूजी एनी और उसकी माँ के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है अगर तुमने अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया तो पता है ना कि मैं क्या करूँगा। फूजी के खिलाफ वो लोग नहीं जा सकते थे। एनी की माँ का कहना था कि मैंने इस इंसान को और उसकी चीटिंग को इसलिए इतने सालों से बर्बाद किया क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद कंपनी संभालने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कुछ टाइम तक इसकी नौटंकियों को झेलने के बाद शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये कभी बदला ही नहीं। मैंने बहुत झेल लिया और अब वक्त आ गया है जो हमारा है हमें वापस लौटाने का। फूजी के डर की वजह से एनी के फादर सारी कंपनी के शेयर्स एनी को वापस कर देते हैं। हालांकि इतने दिनों में उन लोगों ने
एनी के ही पैसे से एक नई कंपनी शुरू कर ली थी, उसी से उनका गुजारा होने वाला था। फौजी एनी को मनाने का कोशिश करता है। एनी बहुत ही गुस्सा थी। उसकी मॉम फौजी को समझाती है थोड़ा वक्त देने के लिए, वो मान जाएगी। इधर फौजी एनी को कॉल्स मैसेजेस करते रहता था, लेकिन एनी उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा और भाव खाना चाहती थी। फौजी उससे मनाए, गलती तो उससे हुई है। और रात में भी एनी से मिलने के लिए आता है, सिर्फ एनी को देखने के लिए। एनी उसे नहीं मिलती है। अगले दिन से वो कंपनी की सीईओ का पोजीशन संभाल रही थी। एम्प्लॉयज़ खुश थे, लेकिन तभी जीजी यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आ जाती है और कहती है मैंने और मेरे डैड ने नई कंपनी स्टार्ट कर ली है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ चलेंगे हम उन्हें डबल पैसा देंगे। 90% एम्प्लॉयज़ उधर चले जाते हैं। फौजी का भाई और 2 और एम्प्लॉय और उसका स्टूडेंट उसके साथ रह जाता है। एनी अपने स्टूडेंट को कहती है चलो अब अपनी टीम के लोगों को बुलाने का वक्त आ गया है। उसका स्टूडेंट बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे लोगों को कॉल करता है। वो लोग अपनी जॉब ऑन द स्पॉट छोड़ करके एनी के कंपनी में काम करने के लिए यहाँ पर सीधे 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं कि एनी का क्या कनेक्शन है भाई। इस तरीके से एनी के स्टूडेंट के एक कॉल पर इतने सारे लोग अचानक से आ गए हैं, वो भी सारे इतने बड़े कंपनीज में जो काम किया करते थे, लेकिन कोई उसकी आइडेंटिटी को अब भी पहचान नहीं पाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एनी के वो लोग तो काम में लग जाते हैं। फौजी यहाँ पर एनी को मनाने के लिए उसका फेवरेट स्नैक लेकर के आया हुआ था और वो स्नैक तो ले लेती है, मनी मन स्माइल भी कर रही थी, लेकिन माफ़ नहीं करने वाली थी वो उसे इतनी आसानी से। यहाँ पर फौजी एनी को काम करते हुए देख रहा था। वो बंदा बहुत ही प्यार करने लगा था एनी से। हालांकि वो भी सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग एनी के कंपनी में आकर के कैसे काम करने लगे। एनी ग्रैंडफादर की चीज़ों को डिकोड करने का कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर को पहले ही पता था कि उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। दैट्स वाई उसने एनी को एआई सीखने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। एनी समझ जाती है कि उसके लाइफ का क्या मिशन है और ग्रैंडफादर उसे क्या कहना चाह रहे थे। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है ग्रैंडफादर के डिसीज़न की वजह से। यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने एनी का फौजी से भी शादी करने का डिसीज़न लिया था। अब एनी अपने ग्रैंडफादर की बातों को तो टाल नहीं सकती थी। वो इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली थी और सेम प्रोजेक्ट पर जेजी और उसकी कंपनी भी काम कर रही थी। अगले कुछ दिनों में उनके प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर मीटिंग होने वाला था, जहाँ पर कि दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट को लाने वाले थे। उनकी एम्प्लॉयज़ जो पहले के 2 थे, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि वो सक्सेसफुल तो हो पाएंगे ना। एनी और उसका स्टूडेंट उसे समझाते हैं कि हाँ सक्सेसफुल तो वही होने वाले हैं। उसका भाई भी यहाँ पर आकर के एनी का सपोर्ट कर रहा था, हालांकि वह भी उस टर्टल हैकर का बहुत बड़ा वाला फ़ैन था। एनी स्माइल कर रही थी, जब इसे पता चलेगा तो वो भी शौक ही हो जाएगा। वो अपने काम में लग जाती है। अब तक उसने ये टर्टल हैकर वाली आइडेंटिटी फौजी तक को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ फौजी एनी का जहाँ तक हो सकता था हेल्प करने का सोच रहा था। एनी अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे फौजी को माफ़ कर देना चाहिए। फौजी की भला इसमें क्या ही गलती थी, वो तो एनी को जानता भी नहीं था। इसी वजह से वो एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बोल रहा था, लेकिन एनी इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। इधर जो जीजी थी वो फौजी को पटाने का कोशिश करती है, जहाँ पर कि फौजी उसे भाव नहीं दे रहा था। जीजी उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के अंदर लेकर के जाती है। वो देख रहा था कि एनी देख रही है, तो वो सिर्फ एनी को जेलस फील कराने के लिए उनके साथ जाने की एक्टिंग करता है। जैसे यहाँ पर फौजी को टैम्पर्ड किया हुआ ड्रिंक दे रही थी, तो वो उसे पी भी लेता है। एनी फौजी का हेल्प करने के लिए अंदर पहुँचती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है फौजी ने पहले ही जेजी को बेहोश कर दिया है। फौजी एनी से कहता है क्या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? एनी बस इतना ही कहती है कि हाँ, उससे फौजी की फ़िक्र हो रही थी। फौजी भी स्माइल करने लगता है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फौजी उस दवा के असर में था, इसी वजह से दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। फौजी एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी सोचती है 1 मिनट, कहीं मैं कुछ भूल गई क्या? वो अपनी मॉम के साथ आई थी और अपनी मॉम को अकेले ही छोड़ करके वो फौजी के साथ वहाँ से निकल गई थी उसके घर रोमांस करने के लिए। इधर उसकी मॉम सोच रही थी
एनी कहाँ रह गई। फौजी का सेक्रेटरी आ करके उसकी मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है, कहते हुए कि एनी फौजी के साथ उनके घर गई हुई है। अगले दिन फाइनली वो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला था, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर आए हुए थे लेकर के। फौजी भी एनी का ये प्रोजेक्ट देखने के लिए आया हुआ था। एनी अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर रखती है। जेजी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वही ये कंपटीशन जीतने वाली है, लेकिन जब सारे लोगों को वहाँ पर पता चलता है कि एनी वो टोटल हैकर है, तो फिर सबका शकल यहाँ पर देखने लायक था। खुद फौजी भी बहुत ज़्यादा ही शौक था कि वो असल में वो टोटल हैकर है, जिसके बारे में वो इतने दिनों से सुनता आ रहा है। यहाँ पर जब फौजी के भाई को पता चलता है कि एनी ही उसकी आइडल है, वो टोटल हैकर, तो वो तो एनी से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर सबके सामने फौजी एनी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। एनी उसे हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कंपनी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। फौजी और एनी दोनों एक हो जाते हैं। एनी हैप्पीली एवर आफ्टर वाला अपने ग्रैंडफादर का कंपनी संभाल रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।